वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेर अफजल मरवत साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मरवत साहब ये बताएं, आज क्या हुआ? कौमी असम्बली आप जा रहे थे, आप इलेक्टेड एमएनए हैं, आपकी गाड़ी रोक ली, हमने देखे कुछ मनाजिर सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए थे। आपको कौमी असम्बली जाने से क्यों रोका? गेट पे मैं जब पहुंचा हूँ, असम्बली का इजलास शुरू हो चुका था, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर जारी थी, तो वो अचानक सारी पुलिस फोर्स जो है वो मेरी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। कोई 45 मिनट तक इन्होंने मुझे रोके रखा। वजह ये बताई कि जी जो मेरे साथ स्टाफ है उनके लिए कार्ड बनवाएं आप। लेकिन गुड इनफ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आगे पुलिस खड़ी हो गई और पीछे से एक और गाड़ी ला के पुलिस के पीछे गाड़ी आ गई, यानी कि मैं ना आगे जा सकते थे ना आप और पीछे भी गाड़ी, जा सकते। और पीछे भी पुलिस थी और गाड़ियाँ थी। तो बहरहाल फिर वो एमएनएज आ गए हमारे अपोजिशन के, सार्जेंट एट आर्म्स आया, तो फिर वहाँ पे पता चला कि स्पीकर की हिदायत थी, वो बिलावल साहब की तकरीर जारी थी और शायद नुक्स अमन का अंदेशा था मेरे आमद से, तो उन्होंने मुझे फिर डिले किया रखा। नहीं तो अब ये तो फिर अब आप लोगों की स्ट्रेटजी तो यही लग रही है कि आप लोगों ने ये काम जारी रखना है, तो फिर आप लोग तो फिर गेट के ऊपर ही रुका करेंगे। मेरा ख्याल है आज का वाक़या, क्योंकि इस पे मैंने प्रिविलेज मोशन मूव कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, और ये आज मेरी तकरीर भी थी, लेकिन जब मुझे फ्लोर दिया गया तो ऐन उसी वक्त पीपल पार्टी और नून के लोगों ने कोरम की निशानदेही कर दी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोरम की निशानदेही हुकूमत कर रही है ताकि मैं तकरीर न कर सकूं। नहीं तो पहले तो ये कोरम की निशानदेही नहीं हो रही थी। 20-20, 25-25 एमएनएज ने बैठ के जितने बिल पास किए हैं, कोई तकरीबन 250 बिल पास हुआ है पीडीएम के वक्त में, जिस वक्त कोरम पूरा नहीं था। अब वो तकरीर का मौका जो था वो भी डिप्टी स्पीकर ने बड़ी मुश्किल से तकरीर में आपने ऐसा क्या कहना था? कौन सा बम फोड़ना था आपने? हमारी तकरीर ये नेशनल मीडिया पे नहीं दिखा रहे हैं। हम कौम को हक़ाइक़ बताना चाहते हैं, वो हक़ाइक़ जो सोशल मीडिया के ज़रिए आए हुए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है इनकी कोशिश है कि ये मख्फी रहे। हम बेसिकली रियासत का और निज़ाम का मकरू चेहरा असम्बली में बयान करते हैं कि पाकिस्तान के साथ 2 सालों में क्या ज़ुल्म हुआ, किस तरह पाकिस्तान की आइन की धज्जियाँ बिखेरी गई, किस तरह कानून की हुक्मरानी का पारा किया गया, किस तरह तमाम इदारों ने, इंस्टीट्यूशंस ने मिल के सिस्टम की शक्ल में एक भयानक रूप धारा है, किस तरह ये मॉन्स्टर बन चुका है, और क्यों कर ये 2 सालों में पाकिस्तानियों ने हजीमतें सही, सऊबतें, तकालीफ, उनके हकूक़ रोंदे गए, उनके चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। पाकिस्तान में बेसिकली 2 सालों से तवाइफुल मलूकी हर तरफ नाच रही है और न कानून है, आज तक नहीं है। रात को महमूद खान चकज़ई के घर पे पुलिस जो है रेड करती है। परसों मेन पेशावर रोड पे पिंडी में मुझे अगवा या गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मेरी गाड़ी को टक्कर मारती, उसकी भी वीडियो शायद आपने देखी होगी। 10 दिन कबल मेरे घर में नकाब लगाए पुलिस के 2 दर्जन के लगभग लोग 4 गाड़ियों में आते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। मेरे नौकर को 4 दिन अगवा किए रखा, ये लैपटॉप सामान वगैरह ले गए, अभी तक लैपटॉप मुझे नहीं मिला है। तो ये मुल्क है। नहीं तो आपने जाहिर है कि रियासत से या रियासती इदारों से कोई बगावत तो नहीं करनी ना। इसी सिस्टम में रह के आपने अपने लिए जस्टिस भी सीख करनी है, अपने लिए स्पेस भी बनानी है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपकी राय ये है कि वो चोरी हुआ, उनको उनका हक भी दिलवाना है, तो उसके लिए कोई बैकडोर पे कोई बातचीत का दरवाज़ा, कोई विंडो खुली है या बिल्कुल तमाम रास्ते, तमाम खिड़कियाँ, तमाम दरवाजे बंद हैं? हमने बंद किए हैं, हमें नहीं चाहिए कोई रियायत। अच्छा, कोई रियायत दरकार ही नहीं है। क्या आगे से ये हमारे साथ कर सकते हैं? कौन सी यजीदियत है जो हमारे साथ नहीं हुई है? कौन सा वो ज़ुल्म है जो पाकिस्तान के लोगों के साथ, और इसके बावजूद, तमाम मज़ालिम के बावजूद, तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम ज़ुल्म जबर और बर्बरियत के बावजूद कौम ने
8 फरवरी को इनके साथ क्या किया, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुली। यानी कि कौम एक तरफ है 85% पाकिस्तानी और 15% अक़लियत जो हैं वो अब वज़ीर आज़म भी बन रहे हैं, वो अब पॉलिसियाँ भी बनाएंगे और वो ये 85% को रूल करेंगे। यानी पूरी दुनिया, इनको खुद पता है, इनकी बीवी बच्चे इनको एमएनएज नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, और ये जनाब आज शेरवानी पहने मियाँ शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए थे हलफ उठाने। आपने कहा ना कि कोई बैकडोर या सिस्टम फिक्स होगा, ठीक होगा। ये आए दिन की एडवेंचरिज्म, इसका एवर लास्टिंग ख़ात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में या कानून की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान में ये अदालतों को बार बार बेतौकीर करना, इनको बाजगुजार बनाना, इनसे मनमानी फैसले लेना, इलेक्शन कमीशन को एक स्टूज बनाना, पुलिस को गोंडे की शक्ल तरतीब देना, ब्यूरोक्रेसी को जो है बेदाम ग़ुलाम के तौर पे इस्तेमाल करना, ये निज़ाम नहीं चाहिए। हमें इक़्तिदार अगर मतलूब होता है, पीपल पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार कर लेते ना। मैंडेट को हमने दिया, इन तमाम के बावजूद अब ये देखना है कि क्या ये मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकते हैं सियासी। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अवाम आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, और हकीकी मानों में रियासत इनके साथ नहीं है, क्योंकि रियासत अवाम के मर्जी के ताबे होती है। रियासत वो होती है जो अवाम के विश से बनती हैं या बोलती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ इनके साथ नहीं है तो कब तक ये झूठे जेली तरीक़ों से तो ये हुक्मरानी के दावे तो आप करते इनका हैं। रास्ता रोकने के लिए, इस हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए, जिस तरह IMF को एक ख़त लिखा गया, आप हर एक्सटेंट तक जाएंगे कि इनकी मुआशी मसाइल बढ़ें इनके दौर में? देखिए, अब ये झगड़ा सिर्फ नवाज शरीफ के साथ तो नहीं है ना, नून के साथ तो नहीं है ना। हमारा मुकाबला तो अब एक तरफ पाकिस्तान के अवाम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का निज़ाम है। ये पूरा निज़ाम जो है, आपका अदालती निज़ाम, आपका ब्यूरोक्रेसी, आपके इदारों का निज़ाम, आपके पुलिस का निज़ाम, आपके गवर्नेंस का निज़ाम, आपके तमाम सिस्टम की इकाइयाँ, ये सब जो है ओवरऑल रिक्वायर करती है। ये इदारे इस शक्ल में पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकते हैं, तबाह ज़रूर कर सकते हैं। नहीं मरवत साहब देखें, एक ये जाहिर है कि आपकी सियासी लड़ाई है, आपने हर हरबा इस्तेमाल करना है। मुझे याद है राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि ये सियासत नहीं हो रही है, जंग हो रही है, और जंग में ये नहीं देखा जाता क्या चीज़ आईनी है, क्या गैर आईनी, क्या इखलाकी, गैर इखलाकी। जो हथियार उनके हाथ में आएगा वो चलाएंगे, और जो हथियार हमारे हाथ में आएगा हम चलाएंगे। ना हथियार उठाया है, और जो लोगों को मुश्तिल करके हथियारों पे उकसा रहे हैं, जिस तरह गद्दार आदिल राजा या हैदर मेहदी, जो नंगे कौम हैं और जो पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ हज़ारों मील दूर बैठ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी कमेटी ने बबांगेदाहल बयानिया दिया है कि ये PTI से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने रियासत के ख़िलाफ़ अगर हथियार उठाने होते तो 9 फरवरी को उठा। तो आप लोगों ने इनसे जो अलहदगी है वो इख्तियार करने में या उसका ऐलान करने में देर नहीं कर दी? मेरा ख्याल है पहले नहीं कर लेना चाहिए था ये लोग ब्लैकमेलर हैं। इन्होंने इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब, एक यूट्यूबर हैं बड़े नामवर, मखदूम शहाबुद्दीन साहब, इसके अलावा जो फराह खान साहिबा हैं, इसके अलावा कोई ऐसा साफ़ी और सियासतदान इनकी दस्तरस या इनकी धमकियों से महफूज नहीं रहा है। इन्होंने मुझ पे भी तोहमत जो आपके हवाले से बात उन्होंने की, और ये सारा मामला चल रहा है कि आप गालिबन को मुतबादिल हैं इमरान खान का, और मुतबादिल तैयार हो रहा है। मुझ पे मुतबादिल का इल्ज़ाम। आप मुतबादिल हैं? कौन है इमरान खान का मुतबादिल? मैं आपको आसान सा जवाब दे देता हूँ ना। खान का मुतबादिल हमारी जनरेशन में कोई नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं कि ये दूर की कोड़ी लाना, इसी को कहते हैं कि आपको और कुछ न मिले। जब आप देख रहे हैं कि एक शख्स कामयाब हो रहा है या वो
قبولیت پا رہا ہے ورکرز میں، یا وہ صعوبتیں اٹھا کے مقبولیت پا رہا ہے. اور آگے سے میں یہ بتا بھی دوں نا، کیونکہ ان لوگوں کے میرے خلاف کمپین سے پہلے میرے ساتھ رابطے تھے. اچھا. یہ مجھے واٹس ایپ کیا کرتے تھے. مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کی کن کن سے رابطے ہیں، اور میں بتاؤں گا کسی دن ان کے بھی نام کہ یہ کن کے بل بوتے پہ آج کل وہ میرا نام آ گیا کہ جی اپوزیشن لیڈر کے لیے. تو کچھ لوگوں کو شاید یہ ناگوار گزرا تو ان لونڈے لپاڑوں کی خدمات حاصل کر لی. گزارش یہ ہے، آپ کے سوال سے بات شروع ہوئی اور ان ملعونوں پہ آ گئی. پاکستان تحریک انصاف قانون کے اندر رہتے ہوئے بنیادی حقوق کے احترام کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور جو سب سے اہم ہے جسے ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم عوام پاکستان جو ہیں اپنے اختیارات یا گورننس میں خود مختار ہیں. کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی پالیسیاں جو ہیں وہ حکومت کے علاوہ کوئی اور بنائے. تو مروت صاحب، ظاہر ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل بڑے گھمبیر ہیں، اور اس سارے معاملے میں آپ لوگ جو آپشنز استعمال کر رہے ہیں، خط بھی لکھا، اور اس عدم استحکام کے وقت میں آلریڈی آئی ایم ایف نے کہہ دیا ڈو مور، اور ہمیں پتہ ہے کہ بجٹ بھی اس حکومت نے نہیں بنانا، وہ آئی ایم ایف سے اپروو ہوگا تو پھر وہ بجٹ آئے گا، مہنگائی میں ان سب میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اگر اس کے نتیجے میں پاکستان کو آئی ایم ایف کا ایک لانگ ٹرم پیکج نہیں ملتا اور خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، آپ سیاسی جنگ تو جیت جائیں گے، یہ حکومت نہیں چل سکے گی، حکومت گھر چلی جائے گی، لیکن اس صورت میں جب آپ اقتدار میں اگر آ جاتے ہیں، لیٹس جسٹ اسیوم آپ آ جاتے ہیں، تو ملک کی معیشت تو وہاں کھڑی ہوگی جہاں سے نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. 6 مہینے میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو اصل میں ہوا ہے، وہ تو شہباز شریف صاحب کی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. کتنے ممالک ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے ملیا میٹ ہوئے ہیں. سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا نا، اب کہاں پہ کڑا ہے؟ کیا یہ ختم ہو گیا؟ کیا اس کی مالی حالت گزشتہ سے زیادہ دیگر گو ہیں؟ گریس جو تھا 3 دفعہ ڈیفالٹ کر گیا، تو گریس جو ہے اس کی بحیثیت ریاست کوئی فرق پڑا ہے ان کو؟ آج بھی ان کی کرنسی جو ہیں ڈیفالٹ کے ڈیٹ سے زیادہ ویلیویبل ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ، یہ قرضے، یہ ثانوی چیزیں ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی معاشرے میں قانون کا احترام ہے یا نہیں. گھروں میں منہ اٹھائے گھسنا، قانون کی حکمرانی نہ ہو، جس طرح 2 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اغوا برائے پریس کانفرنس، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کے امیدوار اغوا ہوتے ہیں، آپ کو پولنگ بوتھ میں نہیں جانے دیا جاتا ہے، آپ کا جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. اور پھر جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی، آج بھی ہمارے ورکرز اور خواتین جیلوں میں نظر بند ہیں، اور عدالتیں کچھ نہیں کر پا رہی ہے. صحیح. خان کے نام پہ قطغن ہے یہاں ٹی وی اسکرین پہ ان کی تصویر دکھانا. ہم مقدمات لے کر گئے، ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. نہیں، آج کل تو آپ تصویریں لے جاتے ہیں نا، وہ نہیں، پارلیمنٹ میں وہ پھر کہیں نہ کہیں کٹ ہو جاتے ہیں. سوال عدالتوں کی کارکردگی پہ ہے. صحیح. یعنی کیوں کر عدالتیں ایک سابق وزیر اعظم کی تصویر یا اس پہ جو قدغن لگائی گئی ہے اس کو انڈو کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے؟ کیوں کر یہ صنم جاوید، یہ جو خواتین بار خدیجہ شاہ، یہ باہر آتے ہیں اور پھر گرفتار ہوتے ہیں، کبھی 302 کے کیس میں، کبھی کرپشن کے کیس میں. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ پرویز الہی کتنی دفعہ رہا ہوا؟ علی محمد خان جو ہیں 14 دفعہ رہا ہوا. شہریار افریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ صحیح صحیح. اسد قیصر کو کے خلاف 34 کیسز بنائے گئے. مروت صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وہ سلسلہ جاری رہے گا. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.